लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं और जैसे ही ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कई राज्यों में एक तस्वीर भी साफ हो रही है। वो तस्वीर ये है कि इस बार मिशन 400 पार तो अधूरा रह गया, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले रैलियों में, जनसभाओं में एक बहुत बड़ा नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन रिजल्ट इसके उलट आया। फिलहाल अगर मैं बताऊं आपको लोकसभा चुनाव के 2024 के परिणाम में, तो एनडीए 294 सीटों पर बढ़त बनाए है, आगे तो चल रही है, बहुमत पार कर चुकी है। इंडिया की बात करें, इंडिया अलायंस जो नई ताजी अलायंस तैयार हुई थी एनडीए को हराने के लिए इसी बार के चुनाव में, 233 यानी 200 डबल सेंचुरी का आंकड़ा भी पार कर गई। सामने अन्य की बात करें तो 16। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हम मोदी जी को रोकेंगे सरकार बनाने से। लेकिन टक्कर तो बहुत तगड़ी मिली है, ये आंकड़े आपको बता रहे होंगे, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो इंडिया अलायंस तैयार हुई थी, उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ बढ़त बनाए है, बीजेपी सेकंड नंबर पे। किसी को यकीन नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें ले आएगी, वो भी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव की बात हो तो कुछ और होती, लोकसभा चुनाव में इतने बेहतरीन रिजल्ट किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मुझे नहीं लगता कि सपा ने भी शायद इतनी उम्मीद की हो, हालांकि जीत के दावे तो हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा के लिए तो गुड न्यूज है कि इतनी ज्यादा सीटें आ गई। लोकसभा चुनाव में इस बार 2024 में रिजल्ट की अगर बात करें हम, 3 नंबर की बड़ी पार्टी बन गई संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे, हम आपको लगातार राज्य की बात बता रहे हैं, कई राज्यों में कैसा प्रदर्शन रहा एनडीए का, इंडिया का, कैसे कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन सी ट्रेलिंग में है, पीछे कौन सी चल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में बात होगी महाराष्ट्र की, एक ऐसा राज्य जिसे कहते हैं ये दक्षिण का दरवाजा है। महाराष्ट्र के थ्रू आप दक्षिण में एंटर करते हैं, और मिशन 400 तभी संभव था जब दक्षिण को हम भेद पाते, यानी भारतीय जनता पार्टी उसे भेद पाती, क्योंकि कांग्रेस या विपक्षी दल इस राह को और आसान तो नहीं बना रहे थे बीजेपी के लिए। थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम भरी जो चुनौती थी वो खड़ी करी जा रही थी विपक्ष के नेताओं के द्वारा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं टोटल, और उसमें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी को 10 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। एनसीपी की बात करें, ये अजीत गुट है, 1 सीट पर बढ़त बनाए हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस 12 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, और आप देखिए यहां पर बीजेपी कांग्रेस से पीछे लीड कर रही है, यानी पीछे चल रही है। एनसीपी एसपी यानी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट 7 सीट, और इधर है शिवसेना शिंदे गुट 6 सीट, और नीचे अगर बात करें तो 1 सीट और। अब टोटल 48 सीटें हैं। कोई सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, कोई पीछे चल रही है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि बीजेपी पीछे चल रही है कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस के लिए गुड न्यूज था कि कांग्रेस आगे चल रही है, और इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने शायद उम्मीद से ज्यादा ही प्रदर्शन उसका सामने आ गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम 3 अंक का आंकड़ा छू लेंगे। और इस बार अगर देखें, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं, तो जो संभावित, जो अगर आप देखेंगे उसमें जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, जो बढ़त बनाए जा रहे हैं, उसमें 100 तक तो पार कर गई आंकड़ा। अब ऐसे में महाराष्ट्र की बात करें, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है 48 में से, और ये गुड न्यूज है कांग्रेस के लिए। बीजेपी 11, ये कहीं ना कहीं टेंशन है, परेशानी का सबब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्योंकि अगर 2019 में अगर आप नजर डालेंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब शिवसेना भी 1 थी, तब वो 2 भागों में नहीं बटी थी। एनसीपी भी 1 थी, वो भी 2 भागों में नहीं बटी थी। इस बार शिंदे गुट और दूसरी तरफ उद्धव गुट, दूसरी ओर एनसीपी जब 2 धड़ों में बटी तो एक अजीत गुट बन गया, दूसरा शरद गुट। अब यहां पर परफॉर्मेंस के वाइज देखेंगे, अगर हम परफॉर्मेंस वाइज अगर देखते हैं, तो शरद गुट का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है कंपैरिजन में अजीत गुट से। ये पार्टी वाइज रिजल्ट है आपके सामने, जो कि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डेटा जारी किया है फिलहाल, और ये अभी लीडिंग चल रही है। कौन सी पार्टी, कौन से दल जो है वो आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की बात करें, 1 सीट जीत भी गई, लीडिंग कर रही है 9 सीटों पर। और नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें, एनसीपी 1 सीट, आईएनसी की बात करें 12 सीटों पर लीडिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें 11 सीटों पर लीडिंग कर रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट, जो कि ये महाविकास आघाड़ी का एक पार्ट है महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया अलायंस का पार्ट है, ये 7 सीटों पर लीड कर रहा है।
शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, जिसके कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो कि एनडीए के बड़े दिग्गज लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनकी पार्टी 6 सीट। और इंडिपेंडेंट की बात करें, यानी निर्दलीय की बात करें, तो 1 सीट से आगे चल रही है। अब इसमें महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं, बहुत वीआईपी सीटें हैं। अमरावती, जहां से नवनीत राणा है, बीजेपी की कैंडिडेट पीछे चल रही है, सबको लगा आगे होंगी। हनुमान चालीसा का विवाद हो, कई मैटर्स हो, नवनीत राणा बहुत ही प्रखर रही हैं, संसद में उनकी आवाज बहुत ही प्रखर रही है और लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करती हैं। लेकिन इस बार की अगर लीडिंग की बात करें तो नवनीत राणा बीजेपी की कैंडिडेट अमरावती से पीछे हो गई। दूसरी ओर कल्याण एक और सीट, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे वहां से लड़ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे, वो आगे तो चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें बीड की, बीड भी महाराष्ट्र की एक हॉट सीट है, वीआईपी सीट है। वहां से गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे ने भी बढ़त बनाई। कई ऐसे बड़े बड़े सीट है, चाहे अमरावती की बात, बारामती की बात करें, जहां से ननद और भाभी की लड़ाई थी, सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले, और वहां से सुप्रिया सुले आगे निकली, यानी कि भाभी पीछे छूट गई, ननद आगे निकल गई। और कई ऐसे और भी सीट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई नॉर्थ की बात करें अगर हम, वहां से पीयूष गोयल, जो सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं मोदी कैबिनेट के, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया, पीयूष गोयल आगे निकल गए। तो कहीं ना कहीं और एक और सीट, बहुत बड़ी सीट है वीआईपी, नागपुर, नितिन गडकरी की सीट, नितिन गडकरी भी वहां से आगे निकल गए। तो ये पार्टी वाइज रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी और भी लगातार रुझान सामने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बीजेपी 11 ही सीटों पर लीड कर रही है। 2019 के परिणाम की अगर बात करें तो उस वक्त बीजेपी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, क्योंकि उस वक्त एनडीए में पार्टी 2 धड़ों में नहीं बटी थी। इस बार पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ शिंदे गुट है, एक तरफ उद्धव गुट है, एक तरफ अजीत गुट है, दूसरी तरफ पवार का गुट है, शरद पवार का गुट है। तो इसका भी खामियाजा दलों को भुगतना पड़ा है। इसमें वोट भी जो है फ्लक्चुएट हुए हैं, जिसमें कि सबसे कम सीट की अगर बात करें तो एनसीपी अजीत गुट को ही मिला है। बहरहाल ये एक लीडिंग हमने आपको पार्टी वाइज दिखाया है। अब क्या कुछ परिणाम होने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं देख चुके हैं, क्योंकि यहां पर 294 पे ही एनडीए बढ़त बनाए है। आगे भी हो सकती है सीटें, शायद कम भी हो। इंडिया 233, यानी कि 200 का आंकड़ा छू चुकी है इंडिया। तो एक मजबूत विपक्ष संसद में देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी कई अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरेगा सब कुछ साफ हो जाएगा, नतीजे कितने आने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, क्योंकि 12 सीटों पर बढ़त बनाए हैं, बीजेपी के लिए जो कि 11 पे चल रही है, तो बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस आगे निकली हुई है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप इस नतीजों से कितने संतुष्ट हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।